नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिश्चंद्र पटेल मौजूद हैं और एक बार फिर से एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे खास चर्चा के लिए। बसपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हमारे साथ कमलाकांत गौतम जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पिछली चर्चा हमने की थी, थोड़ी लंबी भी हुई थी, लेकिन इस बार की चर्चा बेहद खास होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गौतम साहब की अपनी बेबाक राय भी होगी और आपको ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि तात्कालिक मुद्दों पर बहुजन समाज क्या सोचता है। तो शुरुआत सवालों का वरिष्ठता के क्रम में अपने वरिष्ठ सहयोगी से ही चाहेंगे। सर, आप भी सवालों की शुरुआत करें। ठीक सर, आज रमाबाई जी की जयंती है। उस जयंती पर हम ये समझेंगे कि रमाबाई जी का जो दलित समाज का संघर्ष है उसमें और बाबा साहब के जीवन में उनके योगदान को आप किस तरह से देखते हैं कि उन्होंने किस तरह संघर्ष किया। बाबा साहब के पढ़ने में, विदेश रहने में के दौरान उन्होंने यहाँ संघर्ष किया, उनके साथ जो साहित्य हो रहे थे उसमें उन्होंने संघर्ष किया होगा, फिर उनका इस दलित उत्थान के मूवमेंट में उन्होंने क्या क्या काम किया, इस पर हम आपसे थोड़ा जानेंगे क्या रहा है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि माता रमाबाई के जन्मदिन के अवसर पर आपने जो प्रोग्राम बनाया है या जो आप प्रोग्राम बनाकर प्रसारित करेंगे, समाज को जाएगा, ये आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। तो आपको चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज माता रमाबाई का 7 फरवरी 1898 को इस पृथ्वी पर जन्म हुआ और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी बनने का इनको सहयोग प्राप्त हुआ। माता रमाबाई परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर में शैक्षिक दृष्टिकोण से जमीन आसमान का अंतर था। आर्थिक दृष्टिकोण से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाबाई नाम की धर्मपत्नी आर्थिक दृष्टिकोण से समरूपता थी। सामाजिक दृष्टिकोण से बराबर था। शैक्षिक दृष्टिकोण से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाबाई का जमीन आसमान का अंतर था। माता रमाबाई का एक बहुत ही दुखद घटना थी कि माता रमाबाई का जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से वैवाहिक संबंध हुआ तो माता रमाबाई का माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। माता रमाबाई के मामा और चाचा ने पाला पोस कर माता रमाबाई को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा विवाह संपन्न हुआ। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी अम्बेडकर एक अपने बेटे को बहू तलाश कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश ये जिस बहू को तलाश किया था परम पूज्य बाबा साहब के लिए, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी को, रामजी सकपाल जी को, ये लगता है किसी कारण से पसंद नहीं आ रहा था वैचारिक दृष्टिकोण से। तो बाबा साहब के पिताजी ने जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिए बहू का चयन किया था पहला, ये इन्होंने इनकार किया। तो समाज के द्वारा बाबा साहब के पिताजी को 5 रुपया अर्थदंड लगा और 5 रुपया अर्थदंड जो है बाबा साहब के पिताजी को, बाबा साहब के पिताजी ने अर्थदंड समाज को दिया। तो जब बाबा साहब की दूसरी लड़की जो पसंद किया तो माता रमाबाई पसंद किया। और बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी रामजी सकपाल जी कहा करते थे कि मेरा चयन इतना उम्दा था कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। जी, ये तो हुई रमाबाई के विशेष जयंती को लेकर। अब सवाल तात्कालिक मुद्दों पर आते हैं, क्योंकि आप खुद मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, तो इस वक्त देश की डिप्लोमेसी जरा ऐसे मोड़ पर है कि हलचल पैदा हो गई है और भारत सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है। विदेश मंत्री का बयान आ रहा है, ऐसा लग रहा है वो अमेरिका के विदेश मंत्री बयान दे रहे हो, कुछ इस तरह के भाषण हो रहे हैं। आपकी राय क्या है कि जैसे बेड़ियों में जकड़ के भारतीयों को लाया जा रहा है अमेरिका से, वो क्रोनी कैपिटलिज्म का एक चमकता चेहरा अमेरिका आज इस दशा में है कि भारत को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, उनके नागरिकों को कैदी बनाकर भेज रहा है, मालवाहक जहाजों में भेज रहा है। एक मंत्री के तौर पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया के स्रोतों के माध्यम से जो हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, इनको जो प्रसारण के माध्यम से कहते हैं कि 56 इंच का सीने के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब मोदी है तो मुमकिन है कि जो इन्होंने घोषणा किया था, तो मोदी है तो मुमकिन है जो बीजेपी लोग कहा करते हैं। और 56 इंच के सीने का प्रधानमंत्री जो इंडिया में बीजेपी ने, आरएसएस ने दिया है, तो 56 इंच का जो प्रधानमंत्री हैं, ये पूरी देश देख रही है, पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत एक जो बीजेपी के जब 14 में प्रवेश किया, सरकार में सत्ताधारी का प्रवेश किया पूर्ण रूप से, इसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार थी, लेकिन जो लगभग 14 से बीजेपी का जो इंडिया में अच्छे बहुमत से सरकार बनाई, तो कहा करते थे कि ये विश्व गुरु अब बनने में कोई देर नहीं लगेगी। तो विश्व गुरु का जब बनने में देर नहीं लगे थे, तो इसी कोरोना के दौरान, कोरोना जब हमारे इंडिया में नहीं फैला हुआ था,
तो यहाँ पर मुझे याद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प महोदय हुआ करते थे, और ट्रम्प महोदय जब यहाँ पर इंडिया में आए तो इंडिया में इनको ट्रम्प नमस्ते या नमस्ते ट्रम्प का जो ऐलान किया गया, इसी दौरान कोरोना का प्रकोप बढ़ने ही वाला था। अब कोरोना के दौरान जब बढ़ने वाला था तो इनको इंडिया के लोग जान रहे थे विदेशों में फैल चुका था, वायरस फैल चुका था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इनका सम्मान किए और सम्मान करके विदेशों को बहुत से विदेशी यहाँ पर आए। और विदेशी जब यहाँ पर आए जिसके बाद ही प्रकोप यहाँ पर जो मीडिया के माध्यम से हम लोग सुना कि प्रकोप जब बढ़ा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने इनको हर प्रकार का सुख सुविधा, हर प्रकार की मान सम्मान जो इंडिया का एक परंपरा है दिया गया। लेकिन ये पूरा देश जानता है कि जब यहाँ पर ट्रम्प महोदय आए, इसके बाद ही विदेशी लोग आए थे, इसी बाद कोरोना यहाँ पर फैला था। अब सवाल इस बात को होता है कि आजकल मीडिया के माध्यम से, दैनिक समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे इंडिया के जो रोजगार जो फैली हुई है, जो रोजगार को ढूंढने के लिए किसी तरह से गैर कानूनी ढंग से या किसी प्रकार से प्रभाव में या किसी प्रकार से धन के लालच में अपनी रोजगारी को पूरा करने के लिए, अपनी रोजगारी को उद्धार करने के लिए, अपने को जीविकोपार्जन के लिए ये अमेरिका में जाने का प्रयास किया, चाहे ये वैध हो या अवैध हो। जैसे कि पेपर के मीडिया से हम लोग पता चल रहा है कि ये गैर कानूनी ढंग से लोग प्रवेश किया है, किसी के दलालों के माध्यम से या किसी माध्यम से, ये जो डंकी क्या नाम दिया जा रहा है कि अवैध तरीके से जो प्रवेश किया है रोजगार के लिए से। तो रोजगार अगर इंडिया में होता या रोजगार करने की आशा बनी होती, या हमारे जो पीएम महोदय ने इंडिया के लोगों को सरकार बनाने के पहले जो वादा किया था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो हम इंडिया के हर बेरोजगारों को कम से कम रोजगारों को या नौकरी के माध्यम से 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार दूंगा, ऐसा कुछ वादा किया था। आप लोग भी प्रसारित करते होंगे कि 2 करोड़ का वादा किया था। ये लगभग 10 साल की सरकार हो गई। अगर 10 साल की सरकार में 2 करोड़ का वादा किए तो यहाँ कम से कम 20 करोड़ की नौकरी आज तक लग जाती। अगर 20 करोड़ की नौकरी लग जाती तो ये आज ये हालत ना होती कि हमारे लोग जो अमेरिका में भाग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम मुझे पता चल रहा है कि कोई 30 लाख रुपया, कोई 40 लाख रुपया ज़मीन बेचकर, घर द्वार बेचकर, गहना बेचकर, अपना जीवन के उपयोगी वस्तुओं को बेचकर यहाँ पर गए हैं। वर्तमान मीडिया में छाया रहा है कि बड़ी दुर्दशा है, और यहाँ तक दुर्दशा है कि हाथ में हथकड़ी लगाकर यहाँ इनको भेजा गया है। तो सर, ऐसी स्थिति में सरकार का रोल क्या है? क्या करना चाहिए भारत सरकार को? 12 तारीख से ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है वो अमेरिका में होने वाला है, ट्रम्प से सीधी मुलाकात होगी। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या अपना रुख अख्तियार करना चाहिए और विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, पूरे देश में जो देश के हमारे जो एम्बेसडर हुआ करते हैं, राजदूत हुआ करते हैं, अमेरिका का जो यहाँ पर इंडिया का राजदूत है या अमेरिका के जो हमारे अधिकारी लोग हैं जो इंडिया में बसाया गया है, मतलब जो कार्यपालिका देखते हैं, तो इनको यहाँ पर इतना दबाव बनाना चाहिए, कम से कम इनकी असुविधा इतना देना चाहिए जो कि अमेरिका के लोगों को तकलीफ होती है कि हमारे अमेरिकन जो यहाँ इंडिया के राजदूत के कार्यालय में उपस्थित हैं, इनको दिक्कत हो रही। तो ये अधिकारी लोग अमेरिका में बताते हैं कि भाई अगर आप लोग इस तरह से तंग करेंगे तो मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, तो कुछ न कुछ उनको राहत मिलती। नंबर 1 आपका ये कहना है कि दूतावास को टारगेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। भाई हमने इनको सम्मान दिया, मान दिया, और मेरे लोग आप अपमान कर रहे हैं, तो अगर अपमान के बदले हम अपमान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी लीगल प्रोसीजर करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी कुछ परेशानी पैदा करना चाहिए जो हमारे परेशान लोगों को निजात मिलती। और मोदी जी के जो पर्सनल फ्रेंडशिप है ट्रम्प से, वो मिलने जा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? अब इनको तो बात की बात बनती है, अभी गए तो है नहीं, मीडिया महाराज गएंगे तब जाएंगे तो देखा जाएगा, अभी तो गए नहीं। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये बात बनती है, ये सुनाई पड़ रहा कि ये मिलिट्री की सैन्य जहाज से भेजा गया है, मालवाहक जहाज से, मालवाहक मतलब सैन्य के जहाज भेजा गया है। तो सैन्य के जहाज से हमारे इंडिया के लोग जो कहते हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, 5वीं शक्ति बन गए, क्या क्या कहते हैं, आर्थिक शक्ति बड़ी मजबूत हो रही। ये पूरे संसार में देखा गया कि इंडिया की अगर ताकत मजबूत होती, इंडिया के प्रधानमंत्री मजबूत होते, इंडिया का शासन प्रशासन मजबूत होता, या इंडिया के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया जाता, अगर इनके लिए सुख सुविधा प्राप्त करने की कोशिश करते मोदी जी, तो ये हालत न होती जो हालत वर्तमान में हो रही है। आप कह रहे हैं इंडिया की स्थिति कमजोर है वैश्विक स्तर पर? देखिए भाई, कमजोर के मतलब अमेरिका ने हमको कमजोर माना, तभी तो हमारे लोग इतना दुर्दशा कर रहा है। अगर हम ताकतवर होते तो इनकी हिम्मत पड़ती। और जो कह रहे हैं डंका बज रहा है वो क्या है? तो भाई डंका बज रहा है, बीजेपी कह रही ना, देश में तो दिखाई पड़ा डंका क्या बज रहा है। भाई
आप अपने मुंह से मुआ मिट्ठू बनना जो कहावत है कही जाती है, अपने मुंह से चाहे जो आप कहिए, लेकिन जो दुनिया में दिखाई पड़ रहे, जो समाचार के माध्यम दिखाई पड़ रहे, जो देश विदेश में दिखाई पड़ रहा कि हमारी दोस्तों अमेरिका ने हमारे लोगों के साथ जो किया है, ये इंडिया की सरकार का कार्यपालिका या इनकी व्यवस्था कमजोर होने की वजह से ये दुर्दशा हुई है। सर, इसमें बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं काम कर रहा है, लेकिन ये जो अवैध प्रवासी जाने वाले हैं ये पिछले बहुत सालों से, ये नहीं कोई कि कांग्रेस सरकार कोई बहुत सालों से लगातार जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो ये अभी अमेरिकन टारगेट किया कि नहीं इनको हटाना है, तो ये किसी एक सरकार को कैसे इसको जिम्मेदार ठहरा जाए, इसके लिए किसको जिम्मेदार? सही कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, किसको किया जाए, किसकी वजह से समस्या का समाधान होगा? देखिए, ये जो आज के जो 2 हफ्ते से 1 हफ्ते जो काम चल रहा था, क्या इंडिया में पहले भी हुआ था? इसी तरह हुआ था? ऐसा नहीं हुआ था। इसके मतलब हुआ जो 50 साल के देश जो आज से पहले आज़ाद हुआ था, 70 60 साल से आज़ाद हुआ था, चाहे नेहरू जी काल हो, किसी भी काल हो, तो क्या ये दुर्दशा थी? नहीं थी ना। तो दुर्दशा जब आए जब मोदी जी का पदार्पण 10 साल में हुआ, तो ये मोदी जी की जिम्मेदारी है कि मोदी जी का जो शासन प्रशासन या इनकी विदेश नीति का रणनीति इनकी कमजोर है, कूटनीति इनकी कमजोर है, इनकी नस कमजोर पाई गई है अमेरिका वालों, तभी मेरे साथ ऐसा अत्याचार हुआ, नागरिक के साथ अत्याचार हुआ। अगर ये अत्याचार होता पहले तो आज ना होता, इसके मतलब पहले नहीं था। प्रूफ हो चुका है कि अगर पहले होता तो आज ना होता, आज है इसके पहले नहीं हुआ था। सवाल ये पूरा है कि वो अमेरिका केवल भारत के नागरिकों के साथ ही ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है, वो तो उसके यहाँ जितने अब अवैध रूप से प्रवासी हैं वो सबके साथ वही व्यवहार कर रहा है। तो किसी नहीं तो देश के राजनेता को नहीं हम तो केवल इंडिया की बात करेंगे। हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में जो आज 10-15 दिन से या 2 हफ्ते से जो चर्चा चल रही थी, क्या ये आज से 10 साल पहले ऐसे हुआ या नहीं हुआ था? आप लोग भी सहमत होंगे कि 10 साल पहले नहीं हुआ था। अब आप सहमत होंगे 10 साल पहले सरकार किसकी थी, तो आपको ही मालूम है सर किसकी थी। 40 साल पहले किसकी सरकार थी। अगर हमारी जो ये आज इंडिया के लोगों का जो दुर्दशा किया है अमेरिका ने, इसके मतलब हो कि हमारा यहाँ का जो प्रधानमंत्री का जो प्रशासन है, कहीं न कहीं से कूटनीति, कहीं के विदेश नीति ये कमज़ोर पड़ी है। ये कमज़ोर का, मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैं विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात करता हूँ। कहीं न कहीं से हम कमज़ोर हैं, जो हमारे लोगों को कमज़ोर मान कर ये बेइज्जती की जा रही है। सरकार समर्थक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी देश में घुसपैठ करेंगे या गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करेंगे तो आपको फूल माला बरसाया थोड़ी जाएगा, इसी तरह धकियाया जाएगा। नहीं तो ये जो डिफेंड करने का तरीका है, और सरकार के अलावा जो सदन में इस तरह के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये तो पहले से होता रहा है, तो सवाल ये है कि सर बेड़ियों में जकड़ने की जो प्रथा है क्या अब शुरू हो गई है? अब हर देश यही करने वाला है कि जो उसके यहाँ घुसपैठिया है वो उनको बेड़ियों में जकड़ के इसी तरह भेजेगा? नहीं, मैं आपको उत्तर बहुत सरल ढंग से देना चाहूँगा। आप बताइए कि इंडिया के बाहर जब कोई प्रवेश करता है तो कुछ कागज वगज होते हैं, इसके पास नहीं होते हैं, तो इंडिया के द्वारा ही प्रवेश तो किया बाहर ना। तो इंडिया की सरकार के पास इनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि हमारा नागरिक विदेश जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कारण है? आपने वीज़ा बनाते हैं, आप पासपोर्ट बनाते हैं, भाई जब आप जाते हैं तो आपके यहाँ नोट तो होता है ना। इंडिया कोई बाहर जा रहा है तो इंडिया के बाहर जा रहा है तो आपके इंक्वायरी तो अंतर्गत आना चाहिए कि आदमी कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, भाई कहाँ जा रहा है। इंटरनल सिस्टम पे सवाल उठा, हाँ, कि क्यों जा रहा है, अगर क्यों जा रहा है तो क्या करने जा रहा है, अगर गया है तो आया क्यों अभी तक नहीं। भाई 1 दिन 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 2 महीना 4 महीना, साल बाद 2 साल 3 साल हो गया। अगर इंडिया का कोई व्यक्ति गया है तो आपके कैसे जाएगा? एक कोई मोटरसाइकिल जाएगा, स्कूटर जाएगा, कार से जाएगा? इंडिया के बाहर जाएगा तो कम से कम ट्रेन से भी नहीं जाएगा। इंडिया के बाहर जाएगा तो आपके जहाज रदानी मंत्रालय के माध्यम से ही जाएगा। जब जहाज रदानी मंत्रालय के माध्यम जाएगा, मतलब एयर से जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी है कि जब देखे कि हमारा नागरिक गया कहाँ, अगर गया है तो वापस कब आएगा, आपको इंक्वायरी करना चाहिए, आपको जानकारी करना चाहिए। आपने इसको लवारिस छोड़ दिया है, ये लवारिस छोड़ दिया आपने, ये लवारिस का फल है हमारे आज ये दुर्दशा हुई है। तो इनके पास जो कर्ज में डूबे हुए लोग आ रहे हैं, इनके साथ क्या किया जाए? सरकार क्या करे इनका? ये तो पहले से ही 40-40, 35-35 लाख के कर्जे में। नहीं तो भाई, तो ये तो इंडिया तो विश्व गुरु है, ये तो संसारिक गुरु है। इंडिया का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका सबसे बड़ा 56 इंच का सीना है भाई, बड़े इनका बहुत बड़ा कलेजा है। इंडिया क्या पूरा विश्व के संभाल लेंगे? इतना ताकतवर है, ये तो विश्व के गुरु हैं, तो ये संभाल लेंगे। सर, सरकार NRC के थ्रू विश्व के सारे हिंदुओं को भारत में बसाने के प्लान बना रही है, जिसको लेकर ये कानून लाया गया है। तो ये बाहर जो गए हैं
हो सकता है क्या ये हिंदू अगर होंगे उन्हें उसके हिसाब से बसाने की जो सुविधाएं हैं, प्रवासी हैं वो कर्जे में हैं, तो उनके लिए समाधान का रास्ता कोई निकलेगा या फिर वो उसी तरह रहेंगे? देखिए भाई, जो बाहर के लोग जब हमारे मोदी जी जाते हैं तो हमको भी गर्व होता है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमको गर्व होता है, होना भी चाहिए, गर्व होना चाहिए हमारा प्रधानमंत्री, इंडिया का प्रधानमंत्री। क्योंकि मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, हमारा इंडिया के जो प्रधानमंत्री किसी भी देश जाएंगे, अगर इनका मान होगा, सम्मान होगा तो मेरा मान सम्मान होगा। इंडिया के प्रधानमंत्री अगर कहीं अपमान होता तो मेरा भी अपमान होगा। एक नागरिक के कर्तव्य, मैं भी इसको समझता। लेकिन जब इंडिया के लोगों के बाहर जाते हैं तो अगर ये मोदी 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 कहते हैं, तमाम होता नहीं, हल्ला होता है मोदी 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 मोदी, तो ये मोदी मोदी जो कहने वाले हैं, जिस देश को कहने वाले उस देश के नागरिक नहीं है, वो इंडिया से जाने वाले लोगों ने मोदी 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 कहते हैं। और वही लोग जब आएंगे तो जब मोदी मोदी कहने वाले यहाँ पर हैं तो इंडिया में वोट देंगे? इंडिया में वोट तो नहीं देंगे। तो इंडिया जो वोट देंगे और मोदी मोदी कहने वाले एक ही लोग हैं, तो इन लोग को ये कम से कम अब विपक्ष इनको ताकतवर देगी, विपक्ष इनसे जवाब सवाब करेगी, विपक्ष इनसे क्वेश्चन करेगी। तो जब मोदी 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 कहने वाले लोग हैं, इनको अगर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अपने देश में जब बसे हुए लोग, पहले इनकी रोजगारी आप दूर करिए, इनको नौकरी दूर करिए। सारे सरकारी नौकरी वाले लोग बेरोजगारी 18,000 19,000 वाले पड़ गए। और देखो बिजली विभाग में भी प्राइवेटीकरण मामला चल रहा है, बिजली विभाग में कई हजार लोगों को तकलीफ पैदा हो रही है और रोजाना दिक्कत पैदा। 69,000 लोग अभी देखो पूर्ता नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश की ये दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री ऐसे नीति जो बनाते हैं, जो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या फैली हुई है। अब बेरोजगारी की समस्या फैलेगी तो यही हालत होगी जैसे आज हो रही है। बेरोजगारी पर आप बात कर रहे हैं, उसी सदन में जिस सदन का आप कभी हिस्सा हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ कहते हैं खुले तौर पर कि हमने इतने लोगों को इजराइल भेजा है, उनको भी तो रोजगार दिया है, और यूपी सरकार को क्रेडिट देते हुए बताते हैं कि इतने हजार लोगों को यूपी सरकार ने इजराइल में भेज दिया है काम करने के लिए, इतनी डिमांड है यूपी के लोगों की। ये इस तरह की बात भी कही जा रही है, इस पर आपकी राय क्या? भाई योगी जी तो भाई तो योगी हैं भाई। अब तो आपने तो कहा नहीं मुख्यमंत्री, आप योगी कह रहे हैं। तो भाई मैं तो एक कटाक्ष भी करना चाहूँगा कि शिवालय का देखने वाला आदमी सचिवालय देख रहा है। ये एक धार्मिक गुरु हैं, ये धर्म के बारे में एक विशेषज्ञ हैं, धर्म के बारे में इनकी आस्था है, धर्म के बारे में इनकी सोच है। ये तो जब ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं धर्म के बारे में, ये बहुत अच्छा प्रशासन बारे में नहीं काम कर सकते। अगर मैं वकालत हूँ तो मैं डॉक्टर नहीं कर सकता। तो आप मुख्यमंत्री के प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं सवाल कहाँ उठाया, मैं तो कहा ये धर्म गुरु है, योगी है, तपस्वी है, और इनका चाल ढाल देखिए, इनका कपड़ा देखिए, इनका भव्य दिव्य देखिए, सब कुछ है, योगी है। तो योगी जो है, तो जैसे मैं कहा कि एक डॉक्टर वकालत नहीं कर सकता, एक वकालत डॉक्टर नहीं कर सकता। तो जो धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को जब राजनीति में आएंगे तो असफल रहेंगे ही। तो ये असफल जब राजनीति होगा तो इसका भुक्तभोगी कौन होगा? हम होंगे, आप होंगे, जितनी जनता भुक्तभोगी हो रही। आज 69,000 जो भुक्तभोगी रहे, इन्हीं का मामला है। बेरोजगारी के जो बिजली वाले चले जाए पर इन्हीं का मामला है। तो धर्म गुरुओं को जब आप बनाओगे, वोट दोगे, तो ये हालत होगी जो हालत वर्तमान हो रही। हम रमाबाई पर बात आते हैं, माता रमाबाई और बाबा साहब के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताइए जो लोग न जानते हैं, उनके बारे में जो हो कि उनके दर्द को, उनके संघर्ष को, उस पर कुछ चीजें बताइए। देखिए, माता रमाबाई बहुत नादान थी, पढ़ी लिखित नहीं थी। बाबा साहब ने थोड़ा से पढ़ाना लिखाना चालू किया तो लिखना पढ़ना माता रमाबाई जान गई। एक मैं घटना बताऊंगा कि माता रमाबाई को परम पूज्य बाबा साहब केवल 50 रुपया खर्च के देते थे, मात्र 50 रुपया। तो 50 रुपया जब खर्च देते थे तो माता रमाबाई खर्चा कैसे करें? तो माता रमाबाई क्योंकि इतना पढ़ाई लिखाई के ज़्यादा इनके पास थी नहीं, तो ये 1.5 रुपया के पुड़िया बनाती थी। 1.5 रुपये का 30 पुड़िया बना लेती थी। प्रत्येक दिन ये एक पुड़िया खर्चा करती थी। और ये जो 45 रुपया खर्चा हो जाता था, मतलब पुड़िया बनती थे 30 दिन का, तो 1.5 रुपया पुड़िया बनती थी। और एक पुड़िया केवल एक ही पुड़िया खर्चा करती, चाहे से खर्चा एक ही पुड़िया खर्चा करना। तो एक पुड़िया खर्चा करती तो 5 रुपया बचता था, 5 रुपया आकस्मिक काल की बनता था। तो इतिहास के आप पन्ना जब पढ़ेंगे देखेंगे माता रमाबाई 50 रुपया को किस तरह से अर्जन करती। दूसरी चीज़, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, अमेरिका गए जब पढ़ने के लिए, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी आर्थिक स्थिति में थे। माता रमाबाई के जो 5 बच्चे थे, 5 बच्चे में केवल 4 बच्चे ही इस दुनिया में नहीं रहे। एक बच्चा इनका यशवंतराव अम्बेडकर एक था, ये भी स्वास्थ्य में बहुत अच्छे नहीं थे। माता रमाबाई के
एक बार इनका गंगाधर इनका एक पुत्र था भाई यशवंतराव अम्बेडकर, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजनतन, 4 बच्चे, 1 बेटी और 4 बेटा था। तो 4 बेटे, 4 बेटे, 5 बेटे में 1 बेटा जीवित थे। सबसे बड़ा बेटा यशवंतराव जीवित थे। तो एक बेटा जब इनका गंगाधर लगभग 2-2.5 साल की उम्र तक जिंदा थे, तो माता रमाबाई जब दवा के अभाव में ये बेटा जब ख़त्म हुआ तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इसमें इंडिया में थे। ये हालत हुई जब माता रमाबाई के पास पैसा इतना नहीं था कि माता रमाबाई इसको कफन दे सकें। गांव वाले ने इनसे पूछा कि बेटा को कफन देने की व्यवस्था करो। माता रमाबाई पैसे नहीं था तो अपनी आधी साड़ी फाड़ को दिया था। तो आधी साड़ी फाड़ के लपेट के इसको दफनाया गया था गंगाधर को। ये हालत थी। और जो उनके 3 बच्चे थे उनको पालन पोषण कैसे? नहीं, 1 बच्चे जीवित थे केवल यशवंतराव जीवित, कोई 2 साल, कोई 6 महीना, कोई 3 महीना, 2 महीने सब खत्म हो जाते थे। मतलब दवा का अभाव था। एक माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने कफन दे सके, कफन दे सके। हाँ, उस हालत में बाबा साहब पढ़ने गए। हाँ, बाबा साहब जब पढ़ने गए तो सयाजी गायकवाड़ का कृपा थी, जो बीसी समाज ताल्लुक रखते थे, इनकी कृपा थी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का जो अवसर दिया। एक घटना मैं और बताना चाहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब इंग्लैंड में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, अमेरिका में भी शिक्षा अध्ययन जब किया था, तो माता रमाबाई ने एक चिट्ठी भेजी कि मेरे पास अर्थ का बहुत ही दिक्कत है। तो बाबा साहब ने चिट्ठी के जवाब इन्होंने जब तार के माध्यम भेजा था कि रमा, तुम्हारे पास जो भी जेवरात हो इसको तुम बेच कर अपने खर्चा चलाओ, जो को पार्जन चलाओ, जब मैं आऊँगा तो तुम्हारा जेवरात में बनवा दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, एक घटना और घटी थी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब बहुत कठिनाई में थे तो बाबा साहब का स्कॉलरशिप के माध्यम से मिलता था, तो स्कॉलरशिप का पैसा भी कुछ बचाकर माता रमाबाई के यहाँ भेजती थी। लेकिन माता रमाबाई का जो मायका था बहुत कमज़ोर था, जिससे बताया नहीं कि इनके माता पिता ख़त्म हो गए थे। मामा और चाचा इनको देखभाल करते थे। तो मामा चाचा जब देखभाल करते, माता रमाबाई जब ससुराल आई, मतलब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर पास आए, तो इनका एक भाई शंकर और एक इनकी बहन गजरा, इसमें भी कम इतिहास में मिलेगा, मैंने बड़ा खोजबीन किया। इनकी एक बहन गजरा नाम की लड़की और इनका भाई शंकर इनके साथ आए। फिर माता रमाबाई के जो ये देवर हुआ करते थे, जेठ हुआ करते थे आनंदराव, इनके जब भी ख़त्म हो गए थे तो इनका बेटा था मुकुंद। तो मुकुंद भी रहता था माता रमाबाई साथ, और इनकी जेठानी लक्ष्मी भी इनके साथ रहती थी। भाई इनका शंकर भी रहता था और बहन इनकी गजरा भी रहती थी। और अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहन भी रहती थी, जो आप लोग जानते हैं, तो कुबड़ी थी इनके बाबा साहब साथ रहते। तो बहुत बड़ा परिवार था। तो माता रमाबाई के खर्चा इतना कम था। तो मैं तो कई बार बॉम्बे गया हूँ। दादर में जो बाबा साहब ने लास्ट एक मकान बनाया था, दादर में एक मकान बना है, राजगिरी इसका नाम रखा जाता है। तो माता रमाबाई अपने खर्चा को सुधारने के लिए ये सुबह यशवंतराव अम्बेडकर को लेकर बरली से माहिम जाती थी। यहाँ पर कंडा पाती थी। अब कंडा पात कर इसको जो सूखा हुआ कंडा को माता रमाबाई ने बहुत दिनों तक बेचा था। अब बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ इंग्लैंड में अमेरिका पढ़ रहे थे, आपका कोलंबिया में पढ़ रहे थे, लेकिन माता रमाबाई ने कभी असर नहीं, क्योंकि माता रमाबाई सुबह निकल जाती थी, सायंकाल आती थी, कोई देख न पावे कि अम्बेडकर की पत्नी गोबर पात कर कंडा बेच कर आ रही। ये हालत परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब और रमाबाई के आदर्श के साथ क्या आज के युग में किसी महिला या पुरुष ये उम्मीद करते हैं कि उसका बेटा दवा से मरता रहे और वो पढ़ाई अपनी पूरी कर ले, और उसकी पत्नी उसे पढ़ाने के लिए पूरी छोड़ दे रखी? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश जाने लगे तो लोगों ने, महिलाओं ने इनको कहा, भाई देखो विदेश में जाने वाला व्यक्ति जो होता है यहाँ से मेम को लेके आता है, ये कहावत हुआ करती थी। लेकिन माता रमाबाई ने अपने प्रति इतना गर्व करती थी कि मेरा ये पति के साथ साथ मेरा ये आदर्श पुरुष है, जिसको साहब के नाम से माता रमाबाई बुलाई थी कि साहब है ये मेरे, आप लोग चाहना मजाक करिए, चाहे आप लोग आरोप लगाए, बाबा साहब अम्बेडकर ये कभी नहीं सा कुछ सोच सकते जो आप लोग सोच रहे। अब आपको भाई साहब मैं बताऊंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा क्यों कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा कहा जाता है, जबकि गांधी जी को बापू कहा जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है। चाचा की उपाधि समाज ने दिया है, बापू को उपाधि समाज दिया है,
और समाज ही बाबा साहब को बाबा क्यों कहा जाता है। अगर आपको ये भी प्रसंग है कि बाबा और चाचा से बड़े बाबा होते हैं पद में, चाचा पिता से भी, दादा से हाँ, पिता और बाबा चाचा से बड़े जो है। तब हम लोग कभी कभी भाषा में बोला करते हैं बाबा साहब बाबा क्यों कहा जाता है। माता रमाबाई का जब 35 में देहांत हुआ था, 27 मई 1935 में देहांत हुआ था, इनकी उम्र बहुत कम थी। माता रमाबाई टीबी के पेशेंट थे, क्षय के पेशेंट थे। उस समय देश में क्षय का विकास नहीं हो पाया था, दवा नहीं बन पाई थी, तो इसलिए ये इनको माता रमाबाई को दिक्कत होती, दवा का भी अभाव था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर रातों दिन पढ़ाई में, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हर वक्त समाज के लिए सोच के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्योंकि उस समय ये दुर्दशा थे कि बाबा साहब को पानी पीने के भी संघर्ष करना पड़ा। ये जो मानवीय दृष्टिकोण है, नेचर के द्वारा पानी, मतलब जो पानी मिल जाए, इसका भी उनको संघर्ष करना पड़ा। मंदिर तो बहुत दूर की बात है, रास्ते में चलने के उनको संघर्ष करना पड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर जिस व्यक्ति को इस देश में पानी पीने का संघर्ष करना पड़ा, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो महाड़ तालाब में जो महाड़ इलाके में चौदार तालाब जो कोलाबा का जो मामला आया था, ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर 1923 में एक विधान परिषद से पास हुआ था कि सार्वजनिक स्थान पर आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं, सरकारी अस्पताल जा सकते हैं, तालाब में जा सकते हैं, चारागाह जा सकते हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने परखने की कोशिश किया कि हम देखो क्या करते हैं। जब पानी पीने बाबा साहब गए तो आप इतिहास के पन्ने में देखेंगे बाबा साहब को अपमानित किया गया। और बाबा साहब अपमानित होने के बाद बाबा साहब को जो अपमान करने वालों को 4-4, 6-6 महीने की सजा भी हुई थी। तो परम पूज्य बाबा साहब बहुत संघर्ष किया। देश की 90% या 95% आबादी को उन्होंने जो कुछ दिया है, उसके लिए रमाबाई और बाबा साहब को अपने 4 बच्चे और रमाबाई की भी कुर्बानी देनी पड़ी। जी जी, देखिए, अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को इनकी पत्नी मतलब माता रमाबाई अगर उनको साथ ना देती तो बाबा साहब अम्बेडकर, मैं समझता हूँ कि ये उलझे रहते, परेशान रहते, आर्थिक दृष्टिकोण से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करते, तो बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी सोच ना पैदा होती। तो माता रमाबाई की ही इनका जो सहयोग है, इनका जो इनके साथ काम करने का जज्बा था और इनका जो त्याग तपस्या था, इनकी त्याग तपस्या की वजह से बाबा साहब को आगे बढ़ने का मौका बहुत मिला था। रमाबाई के निधन के बाद जीजाबाई की एंट्री कैसे होती है, कैसे होता है, इस पर जरा कुछ प्रकाश डालें। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को एक तो आप जानते हैं शुगर के पेशेंट थे, नंबर 1। माता रमाबाई का जो परिनिर्वाण हुआ था 35 हुआ था और बाबा साहब का सेकेंड शादी हमारा 48 हुआ था। ये लगता 13-14 साल के बाद हुआ। तो 13-14 साल के बाद भी शादी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ना करते, क्योंकि इसमें बाबा साहब को इंसुलिन लेना पड़ता था, सुबह शाम इंसुलिन लेना पड़ता था। और दलित समाज में कोई भी ऐसी महिला, कोई वैसी डॉक्टर नहीं थी जो इंसुलिन देने की कोई व्यवस्था कर पाए। तो बाबा साहब को इनको लोगों ने जो शुभ चिंतक हुआ करते थे, उनको बताया गया कि बाबा साहब, क्योंकि आप समाज में इतना काम कर रहे हैं, आपको जब पूना पैक्ट हुआ या जो आपका पृथक निवाचल प्रणाली के जो आपके तमाम जो अधिकार मिले, या जो आप मंदिर के कालाराम मंदिर में जाने संघर्ष किया, जो आप महाड़ तालाब पे संघर्ष किया, तो तमाम प्रकार संघर्ष किया, तो तमाम प्रकार आपके परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके शत्रु बन चुके हैं। क्योंकि आपने जो तमाम प्रकार के जो अध्ययन किया, तमाम प्रकार की बातों जो समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, तो जो मनुवादी विचारधारा लोग है, रूढ़वादी विचारधारा लोग है, यथास्थितवादी विचारधारा लोग है, और जो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि वैदिक धर्म में असमानता का जो प्रकोप है, अब आप समानता की बात करते हैं तो आपके शत्रु बहुत हो चुके हैं। अगर बाबा साहब आपको इंसुलिन देने में कहीं भी अगर शत्रु प्रवेश कर गया, कोई डॉक्टर के बदनीति हो गई, या इसको समझाया गया, बुझाया गया, या किसी लोग इसको लालच देकर आपको इंसुलिन जगह कोई दूसरी दवा दे देंगे, तो आपको डॉक्टर बाबा साहब आपके देहांत हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आपका केवल एक पर्सनल मृत्यु नहीं होगी, ये पूरे इस पूरे इंडिया में एक महान एक पुरुष की मृत्यु होगी, जो आई हुई पीढ़ी के लिए एक ज्योति बन के आए, जो रोशनी बन के आए हैं, तो रोशनी बुझ जाएगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर आपको शादी एक करनी चाहिए, मतलब समाज के लिए ही उन्होंने दूसरी शादी, हाँ, शादी करनी चाहिए। लेकिन शादी क्यों करना चाहिए, तो बाबा साहब के सामने आए कि शादी आप इनसे करिए जो मेडिकल संबंधित हो, जो दवा देने संबंधित, क्योंकि कोई भी दवा दे, कोई भी इंसुलिन दे, तो आपका विश्वास पात्र होना चाहिए। अब विश्वास पात्र ही रखना पड़ेगा। तो विश्वास पात्र हमारे समाज में थे तो जरूर, लेकिन हेल्थ विभाग में इनके पास ज्ञान नहीं था।
रमाबाई और जीजाबाई, जी बाबा साहब को जीवन में जो जीजाबाई भी आई, जी क्या इनका व्यवहार रमाबाई जैसा ही था उस या उससे बेहतर था, या क्या कहते हैं कि जीजाबाई पर तो लोग बहुत सवाल भी उठाते हैं जी समाज के लोग जी कि इसने उनका सेवा नहीं की, उनके मृत्यु के लिए वही जिम्मेदार है। जी। तो इन दोनों पर बताइए, क्या रमाबाई और जीजाबाई में अम्बेडकर साहब को ज्यादा सपोर्ट किन्होंने किया था, और जीजाबाई का क्या योगदान है? देखिए, माता रमाबाई की मृत्यु के बाद बाबा साहब 1 साल ने, 2 साल ने, 3 साल ने, 4 साल ने, 5 साल ने, 10 साल ने, 12 साल, 13, 14 साल के बाद शादी किया। तो इसके मतलब ये होता है कि अगर बाबा साहब को शादी करने की आवश्यकता होती तो 2 साल 3 साल बहुत होता है, लेकिन बाबा साहब 13 साल 14 साल इंतजार क्यों किया? ये बाबा साहब की मजबूरी थी शादी करना। बाबा साहब मजबूरी शादी करना से मजबूरी थी, क्योंकि बाबा साहब को इंसुलिन दिया जाता था, बाबा साहब को दवा दिया जाता था, और दवा देने के लिए बाबा साहब को ढूंढ रहा था। क्योंकि मुझे याद है कि बॉम्बे में इनका एक हेल्थ विभाग का डॉक्टर था, मौलांकर नाम आया, इनका नाम था डॉक्टर मौलांकर। तो डॉक्टर मौलांकर के स्टाफ का, परम पूज्य बाबा साहब का स्टाफ जो मिलिंद कॉलेज खुला था, इससे भी स्टाफ था, ये स्टाफ से संबंध था मौलांकर से। और मौलांकर को बताया गया कि बाबा साहब को इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए। तो बाबा साहब के बाद में जो सविता कबीर नाम की जो लेडीज थी, ये संभवतः हमारे इतिहास के पन्नों हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर थे, MBBS कोई डॉक्टर थे। तो बाबा साहब की इंसुलिन यहाँ जब विदेश जाते थे इंसुलिन को प्रयोग करते थे। तो बाबा साहब दिमाग में समाज लोगों ने कहा कि बाबा साहब, अगर आप कोई हेल्थ विभाग के कोई सिस्टर हो या कोई डॉक्टर हो, ऐसा कोई मिल जाए, शादी करना चाहिए, क्योंकि दवा अगर गलत चली गई तो आपके जीवन का खतरा हो जाएगा। तो बाबा साहब ने सामने जब सविता कबीर जब आई, तो सविता कबीर बाबा साहब के शोध को बारे में, बाबा साहब किताब के बारे में बाबा साहब को पसंद करने लगी। और सविता कबीर के जब पसंद करने लगी तो समाज के लोगों ने बाबा साहब को समझाया कि बाबा साहब अगर ये सुबह शाम इंजेक्शन देने आएंगी सविता कबीर जी, और बाबा साहब समाज में आपके प्रतिद्वंदी बहुत हैं, किसी प्रकार का आरोप या झूठा आरोप लगाया गया या किसी प्रकार का आलोचना की गई तो समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा साहब के एडवाइस समाज ने दिया कि बाबा साहब, अगर आप शादी कर लें और शादी करिए तो ऐसे शादी करिए जो हेल्थ विभाग से संबंधित हो। तो बाबा साहब के दिमाग बात आई कि अपना जीवन को रक्षा करने के लिए और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको हेल्थ की ज़रूरत है। हमको एक पत्नी कैसे, जब पत्नी बन जाएगी तो मेरा विश्वास करेगी, और जब पत्नी बन जाएगी तो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। तो बाबा साहब की मजबूरी 2 प्रकार थी कि पत्नी बना लेने से धोखा नहीं करेगी, और समाज में विश्वास चल जाएगा कि बाबा साहब की हेल्थ विभाग के भी लेडीज मिलेगी तो अच्छा होगा। ये दोनों कंडीशन के पूर्ति करने के लिए बाबा साहब ने शादी करना पड़ा। सर, सविता कबीर जी, सविता कबीर क्या उनकी टाइटल थी या कबीर की? नहीं, ये ब्राह्मण समाज की थी, ब्राह्मण समाज एक टाइटल हुआ करती थी। और अभी आपने पूछा कि बाबा साहब की जो सेकंड पत्नी थी, हाँ, तो उसमें सविता कबीर की बात कर रहा था। सविता कबीर और रमाबाई जी, इन दोनों की तुलना करें तो बाबा साहब का ज्यादा सपोर्ट किसने किया था? सविता कबीर ने उनकी जान बचाई या लंबे दौर तक उनको लेकर गई? रमाबाई ने उनको ज्यादा लंबे दौर तक उनका साथ दिया जिससे बाबा साहब लोगों के कुछ दे पाए? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक जो आप बहुत गहरा इतिहास को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ता लिखता रहता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ अपने जीवन में। आज तक मेरी आदत पड़ी है 2 घंटा मैं जरूर पढ़ता हूँ, आज ही पढ़ता हूँ। तो बाबा साहब के बारे में, जो सविता कबीर के बारे में, बाबा साहब ने एक वचन लिया था। वचन क्या लिया था कि अगर मेरी शादी सविता कबीर जी से होगी लेकिन बच्चे नहीं होंगे, किसी भी पत्नी को, किसी भी लेडीज को अगर ये सूचना दी जाए कि हम शादी तो कर देंगे लेकिन बच्चे नहीं होंगे, एक अजीब से बात। आपके सामाजिक आदमी हैं और पढ़े लिखे योग हैं, तो किसी भी लेडीज से अगर कोई शादी करेगा और इससे शर्त रखी जाएगी कि भाई शादी तो करेगा, सारे आपको हर प्रकार के जो पत्नी का आपका अधिकार मिलेगा, लेकिन आपके बच्चे नहीं होंगे। तो बच्चे नहीं होंगे तो इस समय तो शादी हो गई, लेकिन बाद में जब आगे परिवार बढ़ाने की जब बात आई तो बाबा साहब पहले वचनबद्ध कर लिए थे कि बच्चे नहीं पैदा होंगे। तब क्योंकि बाबा साहब के 5 बच्चे पैदा हुए, एक ही बच्चा जीवित था, 4 बच्चे देहांत हो चुका था। और जो यशवंतराव अम्बेडकर थे, तो सेकेंड माँ जब आती है, स्वाभाविक पारिवारिक के जो दिनचर्या होता है या लोकाचार है कि सेकेंड माँ से बच्चे की
कम बनता है, दिक्कत होती है। तो थोड़ा दिक्कत होने लगी थी। तो रमा सब ये जो आपकी जीजाबाई हैं ये भी चाह रहे हैं कि अपने वचन को ये पालन करेंगे, लेकिन निवेदन ने बहुत किया गया कि नहीं एक बच्चा हो जाना, क्योंकि 4 बच्चे खत्म हो चुके, एक बच्चा भी इस शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत स्वस्थ नहीं थे। यशवंतराव अम्बेडकर भी शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं थे, आँख में भी तकलीफ होने लगी थी। तो ये सविता कबीर भी एक बच्चा चाह रही थी, परिवार को चलाने की सविता कबीर एक बच्चा चाह रही थी। लेकिन बाबा साहब ने कहा न, जो मैं वचनबद्ध हूँ तो वचनबद्ध के मैं तोड़ नहीं सकता। कि बाबा साहब जानते हैं अगर किसी तरह से एक तो बाबा साहब का वचन टूट जाता, और दूसरी चीज़ अगर एक कोई परिवार में एक बच्चा बेटा का कोई पैदा हो जाता तो यशवंतराव अम्बेडकर और इनसे एक दिक्कत पैदा होती, तो बाबा साहब के इतिहास में एक अजीब से अशुभ काम होता। इसलिए बाबा साहब ने अपने वचन को पूरा किया, और वो पूरा करने में जो दिक्कतें पैदा हुई थी, यही दिक्कतें पैदा हुई थी जो माता रमाबाई उज्जवल हुई। और ये क्योंकि ये जो है सेकंड जो पत्नी थी ये बच्चा को चाह रही थी। सर, जीजाबाई, रमाबाई और सविता, ये 3 एक ही सविता और ये जीजाबाई एक ही है जी। जीजाबाई जी। तो जीजाबाई के बारे में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे हम, रमाबाई और सविता को, तो इन दोनों के बीच में बाबा साहब को ज़्यादा जीवन में साथ किसने दिया था? देखिए, रमाबाई ने या सविता ने? देखिए भाई, रमाबाई और सविता और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो जीजाबाई थी और जो माता रमाबाई थी, रमाबाई अपने परिवार से जब आई बाबा साहब के यहाँ तो इनके माता पिता खत्म हो चुके थे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर घर में रहते ही नहीं थे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर केवल समाज में रातों दिन काम करते थे। और जब ये सविता जो आपके आई सविता, तो इसमें बाबा साहब मंत्री बन चुके थे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो श्रम मंत्रालय जब आपका काउंसिल के जब ये मेंबर हुए ब्रिटिश सरकार के, इसमें भी मंत्री थे। फिर इसके बाद देश की आज़ादी के पहले बाद में भी मंत्री बने। तो सुख भोगने का काम केवल सविता इनके मिला, और दुख भोगने का काम माता रमाबाई मिला। ये दुख भोगते हुए बाबा साहब को चरम तक पहुंचाने वाले कौन थे? ये माता रमाबाई थी, और सुख को प्राप्त करने वाले ये जीजाबाई थी। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं, जैसे आप दलित समाज में भी और भी सोचते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, सविता जी नहीं रहती, सविता कबीर जी नहीं होती तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब और समय तक जिंदा। हाँ, ये समाज में कहीं नहीं, किताबों को पुस्तकों में भी अंकित दिखाई पड़ता कि परम बाबा साहब अम्बेडकर का जो 56 में 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर का इतिहास मिलता है। 1 दिसंबर क्या हुआ, 2 दिसंबर क्या हुआ, 3 दिसंबर का 4। ये जरूर है कि 5 दिसंबर की रात में और 4 दिसंबर की रात में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर से खटपट हुई थी। क्योंकि जो डॉक्टर मावलांकर आए थे, तो डॉक्टर मावलांकर जो बम्बई के डॉक्टर मावलांकर थे, मावलांकर के साथ ज़्यादा ये सविता अम्बेडकर का ज़्यादा उठना था, बैठना था साथ, क्योंकि बाबा साहब तो हर वक्त रहते नहीं थे, उठना बैठना था। तो 5 तारीख के जो घटना हुई थी या 4 तारीख जो घटना हुई थी कि बाबा साहब इसमें शुगर के पेशेंट थे, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो 4 तारीख को 5 तारीख को जब ये मार्केटिंग करने गई थी तो बाबा साहब ने इसमें रत्तों से पूछा था कि भाई बताओ ये आई कि नहीं आई। तो बाबा साहब के पता चला कभी आई नहीं है। तो बाबा साहब क्रोधित हुए, और फिर 4 बजे 5 बजे इनको टी चाहिए था, चाय पीने की चीज़ चाहिए, तो बाबा साहब पता लगा नहीं आई थी। तो बाबा साहब के इतिहास के पन्ने मिलता है कि बाबा साहब डाइवोर्स का या तलाक लेने की पुस्तक इसमें पढ़ा रहे थे। ये 5 तारीख 4 तारीख की घटना है कि तलाक की पुस्तक पढ़ रहे थे, शोध कर रहे थे। तो इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं मिलता है कि इसके लागू हो जाता है कि बाबा साहब सोच रहे थे कि भविष्य में हमको तलाक लेना पड़ सकता है। ऐसा कुछ व्यवहार ऐसा नहीं था कि इनको आगे साथ रखा, ज़्यादा समय ये मावलांकर साथ घुमा करती थी। मावलांकर साथ आना जाना होता था, और मावलांकर भी बार बार आना जाना होता था। तो बाबा साहब थोड़ा से नाराज जरूर होते थे, ये इस पर बाबा साहब नाराज होते थे। इसको लेकर दोनों में तकरार खोल के तकरार नहीं हुई, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं मिलता है कि बाबा साहब इस पर दुखी रहते रहे कि इसको समाज को देखना चाहिए, परिवार देखना चाहिए, हमारे काम को देखना चाहिए, लेकिन ये नहीं करती थी। कोई चीज़ किताबों में पहुँचने से पहले दिमाग में बहुत कुछ हो चुका होता है जी, फिर वो किताबों तक पहुँचती है, फिर आगे किसी कंप्लेंट
पहुंचती। जी, इसका जी। मतलब बहुत कुछ इन लोगों के बीच में चल रहा था, जो बाबा साहब भी नहीं चाहते थे और सविता कबीर भी नहीं चाहती थी कि हम अब इनके साथ रहें, इनके साथ अब जाएं, हमारा काम हो चुका है। नहीं, ये बातें तो आपकी अपने भी सोच सकती है, समाज के में तो मेरी सोच नहीं। मेरी तो जो मैं अध्ययन किया, अध्ययन में पता चलता है कि सविता कबीर के जो बच्चे नहीं हुए थे, जी जी ज़्यादा मेन ये था, ये एक बच्चा के प्राप्त करना चाह रहे थे, एक बच्चा मिल जाएगा। तो मैं, क्योंकि बाबा साहब बीमार आदमी है, बाबा साहब कभी भी ध्यान हो सकता था एक बच्चा हो जाए, मुझको बाद में होगा। जबकि बाद के इतिहास पन्नों में ईश्वरराव अम्बेडकर से आपके सेकंड पत्नी से भी मुकदमे भी चले थे। मकान का मुकदमा चला, राजगृह जो बना इस पर मुकदमा चला था, काफ़ी डिस्कस हुआ था इस पर। जी। अच्छा। ये मतलब उनको निराशा थी इससे बच्चे को लेकर कि हम नहीं, इनके दिमाग में थी सविता कबीर, बाबा साहब नहीं थे। हाँ, निराशा थी। हाँ, निराशा में वो दूसरे रास्ते पे जा रहे हाँ, थे। निराशा जो थी, निराशा का कारण यही था बच्चे के, जो मैंने अध्ययन किया, मेरे दिमाग में आया। सर, एक सवाल आपसे है कि आपने बाबा साहब के, रमाबाई के या सविता कबीर के बारे में आपने बड़ा गहन अध्ययन किया है, आपने देखा है, उनके मार्गों पर आप चले हैं, तो उनका आपने कितना अनुसरण किया है, अभी आप उसके बारे में कुछ हमें बताइए। आपने ये बातें कहकर मुझे बड़ा पुराने इतिहास के बारे में थोड़ा से यादगारी करने का आपने मौका जो दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मैं थोड़ा सा इतिहास अपनी बताऊंगा। मैं पहले बहुत ब्राह्मणवादी ज़्यादा था, पखंडी भी था, ढोंगे भी था, अंधविश्वासी भी था, और वह काम करता था जिससे जीवन में आगे बढ़ने का मौका न मिलता। लेकिन मुझे ललित सिंह यादव जी का संपर्क मेरे इलाहाबाद में हुआ, इनके द्वारा तो मेरा कुछ ज्ञान कुछ बढ़ोतरी होने के बाद मैं परम पूज्य बाबा साहब को जानना, समझा और पढ़ने लगा। मैं अपने जीवन में जब आगे बढ़ा तो मुझे बाबा साहब पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ, और हमारे महापुरुषों के ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ, जो द्वारा पोले साहब महाराज, वीरवंश नायकर, कबीर साहब, रविदास साहब, हमारे जितने भी महापुरुष के बारे में पढ़ने का हमको मौका मिला। मैं छोटा से अपनी बात बताऊंगा कि मेरे माता पिता, जब मैं इससे लायक बना कि मैं प्लेन से आ जाऊं, प्लेन से जा जाऊं, तो अपने माँ को मैंने कहा कि माता जी, मैं आपको 4 धाम को घुमाऊंगा। कि मेरी माँ वृद्धा हो चुकी थी, मेरी माँ मुझे बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा जो है इस काबिल हो चुका है कि जहाज से मुझे घुमाएगा। तो मेरी माँ, हमारे पिताजी बहुत खुश हुए। तो अपने माताजी को, अपने पिताजी को लेकर मैं कहा, पिताजी, माताजी, आप मैं 4 धाम आपको घुमाऊंगा। मेरी माँ बहुत खुश हुई। तो मैं जब 13 अप्रैल को बॉम्बे गया अपने माताजी को, तो 13 अप्रैल को गया, 14 अप्रैल को मैं पहुंचा। 14 अप्रैल में जब पहुंचा तो पहला धाम में गया राजगृह। अपना पहला धाम जब राजगृह गया तो राजगृह में बाबा साहब की जयंती थी। तो हम कहा, माता जी, पहला धाम ये है राजगृह, जो परम पूज्य बाबा साहब 4 पुत्रों को खोकर लास्ट में मकान बनाना पड़ा माता रमाबाई के कहने में, तो पहला धाम ये है। अगर मैं इसको नहीं पढ़ता तो मैं आपको प्लेन पर लाकर नहीं लाता। फिर दूसरा धाम गया चैत्यभूम। इसी दिन चैत्यभूम में कहा कि माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जब अस्थि कलश आई थी, तो यहीं बाबा साहब के 7 दिसंबर 56 को बाबा साहब जब यहाँ पर दो संस्कार किया गया, तो ये यहाँ पर जो समाधि बनी है बाबा साहब का, चैत्यभूम से नाम जाना, ये दूसरा धाम है। फिर तीसरा धाम में गया सिद्धार्थ कॉलेज कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब शिक्षा के माध्यम से बढ़ने का प्रयास करें, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा द्वार है जिसको शिक्षा लेने से व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं जब गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे माताजी की, मेरे पिताजी को, हमको यहाँ पर पूड़ी सब्जी और कढ़ी रोटी सब खिलाया गया। यहाँ पर ये इस सिद्धार्थ कॉलेज में, परम पूज्य बाबा साहब का सिद्धार्थ कॉलेज, जहाँ पर एशिया के सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी बनाई, जहाँ 50,000 पुस्तकों का भंडार है, यहाँ गया। फिर चौथा में गया पगोड़ा, जो बॉम्बे से 18 किलोमीटर दूर है, बहुत बड़ा विपश्यना केंद्र है। विपश्यना केंद्र में गया तो 4 धाम में माता जी घुमा लाया, और घुमाने बाद माता जी बहुत पसंद भई कि भैया, मैं सोचा बहुत बड़ी मंदिर मिलेगी, बहुत बड़े बड़े भगवान मिलेंगे। हम कहा, माता जी, आपके माता पिता, नाना नानी से कहते हैं, पिताजी कहा, आपके बाबा दादा कभी मंदिर में, बहुत मंदिर गए, बहुत जगह गए हैं, क्या आप कभी जहाज़ से घूम सकते थे? लेकिन आपने घूमा। हमने तो बाबा साहब को जाना तो आज मैं जहाज़ से जाया, पहले घटना हुई थी। फिर इसके बाद हमारी माता जी का जब परिनिर्वाण हुआ, तो अपने माता जी के परिनिर्वाण होने पर हम लोग अंधविश्वास, पखंड और जो ढोंग सब छोड़ दिया है। तो अपने माता जी के जो हिंदू संस्कार में तिरहे किया जाता है, तिरहे मैंने करने का प्रस्ताव अपने ठुकराया, और ठुकरा कर अपने माता जी का जो तिरहे का पैसा बचा था, तिरहे के पैसा लेकर मैं औरंगाबाद गया, और औरंगाबाद में जाकर
परम पूज्य बाबा साहब का स्कूल जो मिलिंद कॉलेज के नाम से खुला है। आप इतिहास में छोटा बताऊँ, मिलिंद कॉलेज कौन है? मिलिंद कॉलेज वही है जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद रखा था। मिलिंद नाम के एक सेन बुद्ध थे, तो मिलिंद, इनका नाम मिलिंद था, इनका नाम था मिलिंडर। राजा ये आपका सिकंदर के अंतिम जो राजा थे मिलिंडर थे। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास में पढ़ने मिलता है मिलिंद और एक भिक्षु से एक तर्क हुआ था। इस तर्क में मिलिंडर ने पराजित हो गए थे, अपनी बात को नहीं साबित कर पाए थे। तो राजा मिलिंडर से भिक्षु ने मांगा कि भाई आप हमको कुछ ये दीजिए, जो विद्या देने के बाद नहीं देते हो क्या उपहार दिया जाता। तो भिक्षु ने कहा आप मिलिंडर हमको दे दीजिए, मतलब मिलिंडर हमको दे दीजिए। तो जब मिलिंडर कहा मैं आपको मिलिंडर दिया, तो ये भिक्षु ने इनको मिलिंडर नाम लेकर इनको रख दिया मिलिंद। तो ये मिलिंद जो था अंतिम राजा, जो सिकंदर का अंतिम राजा तो मिलिंद था। तो मिलिंद के नाम से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, इसका उल्लेख किया है। तो मिलिंद के नाम से बाबा साहब स्कूल बनाया। इस स्कूल में जाकर अपने माता जी का जो तिरही करने का जो मेरे पास पैसा बचा था, तिरही न करके, इस मैं तिरही को पैसा जाकर यहाँ पर प्रिंसिपल साहब से मिला। यहाँ पर मिलिंद कॉलेज में प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर महमूद सफ़ीको मिले। और सैफुल को जब मिले तो मैंने यहाँ पर अपने माताजी के पैसा में यहाँ पर जा मैंने दे दिया। पूरा यहाँ कहा कि फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए प्रिंसिपल साहब, और फिक्स डिपॉजिट जो गरीब है, जो वंचित बच्चे होंगे, इनके फीस में पैसा कम होगा, तो फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा ब्याज मिलेगा इन बच्चों को दीजिए। लेकिन संजोग से दुर्भाग्य से जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो पिताजी के देहांत के लिए मैं 6 दिसंबर 2024 को मैं गया था बॉम्बे चैत भूमि पर। और चैत भूमि पर जाकर मैं जाना था, मुझे बाबा साहब के पहला स्कूल जो बनाया था सिद्धार्थ कॉलेज, यहाँ मुझे दान देना था। अपने पिताजी के तरह न करने पर मैं दान देना था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि एक तबीयत ख़राब हो जाए, मैं तुरंत वापस हो गया। लेकिन मैं फिर 2 महीना 4 महीने 6 महीने जाऊँगा सिद्धार्थ कॉलेज में, परम पूज्य बाबा साहब के स्कूल में जमा करूँगा पैसा, फिर डिपॉजिट करूँगा। और फिर डिपॉजिट पैसा में लिखा पढ़ी कर देता हूँ, इसका ब्याज मिलेगा कोई वंचित कमज़ोर बच्चों को मिलेगा। एक मैं और बताऊं कि जब मैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाबाई का जो मायका था वाणिज्य था, तो एक पुस्तक में अंकित हुआ था कि इनकी बहू जो थी मीराताई, जो बाबा साहब की बहू मीराताई, प्रकाश राव अम्बेडकर की माता जी, तो मीराताई ने एक कहा कि मैं इनके एक स्मारक बनाऊंगा। तो मैंने जैसे सुना, इस स्मारक बनाने में मैंने फिर ये मनी आर्डर मैंने भेजा कि मेरा भी इसमें कम से कम 50-60 बोरी मेरा भी जाना चाहिए। तो मैंने इसमें जाकर जो मनी आर्डर की माध्यम में भेजा। ये तारीख इसमें लोग है कि 17/9/11 को मैं गया था। 17/9/11 के मैं मनी आर्डर के नाम से पैसा भेजा कि यहाँ पर जाना चाहिए। तो मैं अपने छोटे छोटे कामों में जितना मुझसे हो सकता मैं करता हूँ। अभी मेरे पिताजी का जब परिनिर्वाण हुआ था, तो परिनिर्वाण पर मैंने तिरही के विकल्प मैंने दिया कि मैं अपने पिताजी को तिरहित नहीं करूँगा, अपने पिताजी को जन्मदिन मनाऊँगा। तो पिताजी के तिरही के नाम पर पिताजी के जन्मदिन मनाया, और जन्मदिन में यहाँ के स्कूल के बच्चों को अपना जो सामग्री होता, किताब है, पुस्तक है, बस्ता है, पेन है, पेंसिल मैंने दिया। और देने के बाद मैंने केक काटा। केक काटने के बाद पूरे अपने गांव समाज में खिलाया। तो कहा साहब ये नई प्रथा हम डाला। हम कहा भाई हमारे पिताजी चले गए, आपके पिताजी आपके माँ कोई जाए, इनके नाम से कुछ ऐसा काम करिए जो बच्चों के विकास हो, शिक्षा के विकास हो। तिरही में जाके मतलब माता पिता के मृत्यु होने के बाद रसगुल्ला खाते हैं तो कोई अच्छी बात तो होती नहीं। इसलिए मैं समाज से चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा काम करें। जी। तो रमाबाई अम्बेडकर की जयंती पर आपने वो दिलचस्प कहानी बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी दोनों पत्नियों और खास तौर पर रमाबाई अम्बेडकर के योगदान को लेकर सुनी। डॉक्टर साहब के जीवन में क्या कुछ बदलाव हुआ, और कहा भी जाता है कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो जरूर बाबा साहब के जीवन के पीछे रमाबाई अम्बेडकर और जीजाबाई का भी योगदान था। कमलाकांत गौतम जी से आपने ये सब बातें सुनी है। इन्होंने गहन अध्ययन भी किया इस विषय को लेकर, और समाज में लगातार ये बात बताते भी रहते हैं, लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। हमारी ये विशेष वार्ता यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। इसके साथ ही आपसे ये भी वादा करते हैं ऐसे ही तमाम लोगों से आपको मुखातिब भी कराएंगे और चर्चा हमारी जारी रहेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।